स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज कर रहे हैं उसका हम लोग सीरीज नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम लोग केमिस्ट्री से पूछे हुए जितने भी सवाल हैं 2003 से 2025 तक जितने भी जेपीएससी हुए हैं उस सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें वन लाइनर बेसिस पर रैपिड फायर रिविजन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड हो चुका है। केमिस्ट्री अभी आज हो रहा है, फिजिक्स और बायोलॉजी का हो चुका है। पहला क्वेश्चन आज का फर्स्ट जेपीएससी का पहले देखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। इसी में अगर प्रोटॉन की खोज पूछता तो रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो जो ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, इन सबों में सामान्य ताप पर जो ठोस अवस्था में रहता है वह आयोडीन होगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन से। अब हम लोग सेकंड जेपीएससी का देखेंगे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? तो पैराफिन। अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अगला, गर्म तेल पर पानी डालने पर आवाज क्यों होती है? तो तेल का क्वथनांक जल से अधिक होता है जिस कारण गर्म तेल पर पानी डालने पर आवाज होती है। हीरा का आकार कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय। निकोटीन और कैफीन क्या है? तो एल्केलाइड। किसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो उभयधर्मी में अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। डीजल, पेट्रोल और स्टीम का क्षमता के अनुसार घटते हुए क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा जो क्षमता है इंजन में वह पहले पेट्रोल का, फिर डीजल का, उसके बाद स्टीम का। अगला, स्केटिंग करने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्केटिंग करने पर बर्फ के गलनांक बढ़ जाता है। एलपीजी गैस में विशेष गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी गैस में विशेष गंध के लिए सल्फर मिलाया जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। चंद्रमा पर किसी बैलून में हाइड्रोजन गैस भरकर 2 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? तो चंद्रमा पर किसी बैलून में हाइड्रोजन गैस भरकर 2 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया जाता है तो बैलून ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? क्योंकि नदी का जल अवसाद के साथ समुद्र में मिल जाता है जिसके कारण समुद्र का पानी खारा होता है। अब थर्ड जेपीएससी का देखेंगे। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? तो पानी आयनिक लवण का सुविलायक इसलिए क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, डायपोलर जो नेचर है, जिसके कारण। मार्जन क्या है? तो बर्तन धुलाई। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें किसकी परत होती है? तो जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें जिंक की परत होती है। मोनाजाइट किसका एक्स है? तो थोरियम में। भारत में सबसे ज्यादा मोनाजाइट केरल में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था जेपीएससी में। मोती के अवयव मुख्य क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट क्यों जाती है? क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो होता है वह बढ़ जाता है जिस कारण से। अब हम लोग फोर्थ जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री का। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु क्या है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो धातु है वह है लोहा। और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु अगर पूछा जाए पृथ्वी पर तो एल्यूमिनियम है। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर का। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो हेमाटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट और जिप्सम। इन सबों में जो धातु खनिज नहीं है वह है जिप्सम। बाकी हेमाटाइट आयरन का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, लिमोनाइट भी आयरन का खनिज है। फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। और पेरिस प्लास्टर में उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है। तो सभी सही है इसका। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है रसोई गैस। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? तो डेक्रॉन कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है।
अगला 5th जेपीएससी को क्वेश्चन, सबसे पहला कृत्रिम रूप से तैयार तत्व क्या है? तो टेक्नीशियन। किसकी उपस्थिति में पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। अलग कमरे के ताप पर द्रव में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंशियम, मरकरी और ब्रोमीन। ये कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह तत्व है फ्रेंशियम, मरकरी और ब्रोमीन। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो गैस प्रयोग में लाया जाता है वह क्लोरीन। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है जेपीएससी में। वह सामान्य प्रशीतक क्या है जो घरेलू प्रशीतक में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेऑन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल जो नहीं है वह है NH3, बाकी AlCl3, BF3 और FeCl3 सब लुईस अम्ल है। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इंसुलिन में जिंक मौजूद होता है। अब 6th जेपीसी को क्वेश्चन देखेंगे, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में किसका लेप होता है? तो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में टेफलॉन का लेप होता है। टेफलॉन से 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा चुका है। विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है? तो द्रव। डायनामाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का। रक्त में अल्कोहल की कितनी मात्रा मृत्यु का कारण बनती है? तो रक्त में जब अल्कोहल की मात्रा 5% से अधिक हो जाती है तो उसे मृत्यु का कारण होता है। अगला 7 से 10th जेपीएससी में आया वो क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री का हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लोह धातु का अयस्क है? ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट किया तो देख चुके हैं हम लोग, हर शिफ्ट में देखे हैं, हर पेपर में। ये तीसरा सीरीज है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है या उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा रहा है बार बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। इससे हम लोग या जान सकते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कम समय में कहाँ से रिवाइज करना होता है। अगला क्वेश्चन था जो अभी हम लोग देखें, लौह धातु के अयस्क। तो बॉक्साइट, क्रोमाइट, मेलाकाइट और हेमाटाइट में जो लौह धातु के अयस्क है वह हेमाटाइट हो जाएगा। हिग्स बोसोन को किस नाम से जाना जाता है? तो गॉड पार्टिकल या गॉड कण के नाम से जाना जाता है हिग्स बोसोन। नेक्स्ट 11 से 13th जेपीएससी जो अभी इसके पीछे वाला जो जेपीएससी हुआ था उससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्षारीय भूमि को कैसे सुधारा जा सकता है? तो क्षारीय भूमि को जिप्सम के प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन कभी आ जाता है अगर इसी में, तो अम्लीय भूमि को कैसे सुधारा जा सकता है? तो मिट्टी में जब क्षारीय क्षारापन आ जाए तो उसमें हम लोग जिप्सम के प्रयोग करके उस मिट्टी को नॉर्मल किया जा सकता है। और जब उसी मिट्टी में अम्लीय गुण आ जाए तो उससे मिट्टी को नॉर्मल करने के लिए हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था जेपीएससी केमिस्ट्री में जो प्रीलिम्स में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन था 2003 से 2025 में जो जेपीएससी हुए हैं सब हम लोग इसमें डिटेल देखे। ऑनलाइनर बेसिस पर क्विक रिवीजन। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप सब टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपना एक बहुमूल्य कमेंट भी जरूर लिखिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी अलग सब्जेक्ट का वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।